देखा, मैंने कहा था तुम वाकई साहसी हो। हाँ, तुमने सही कहा। हालांकि ये मेरे सर पर भारी पड़ गया और हमारे मेहमान पर भी। हमारे मेहमान? हाय, मेरा नाम बेशक है, ये शतरक है और ये है अबेदनगो। मैं जॉय हूँ। ये है क्रिस और गिज़्मो। हम इस तरह से अचानक आने के लिए माफी चाहते हैं, पर सुपर बुक हमेशा तो आप लोग किस बात के लिए झगड़ रहे थे? हम झगड़ नहीं रहे थे। हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे राजा अपनी दौलत एक मूर्ति पर बर्बाद कर रहा है। एक झूठे देवता की मूर्ति जिसके सामने वो हमें झुकाना चाहते हैं, पर हम कभी नहीं झुकेंगे। क्या सुंदर इमारत है। वाह, ये तो अद्भुत है। कमाल है। लगता है जैसे सोने की बनी है। हाँ जॉय, शुद्ध सोना, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ धातु है। हमारे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, यहाँ तक कि इस मूर्ति का सोना भी। जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, वो सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, क्योंकि वो सच्चे हैं। तो अगर मूर्ति जिंदा नहीं है तो उसके सामने झुकने में क्या बुराई है? केवल हमारे परमेश्वर ही उपासना के योग्य है। उनकी आज्ञा है कि हम दूसरे देवताओं के सामने न झुकें। लेकिन अगर हम नहीं झुके तो राजा इस बात को अपनी आज्ञा के खिलाफ बगावत समझेंगे। ये निर्णय लेना वाकई काफी मुश्किल है। पर क्यों? वो कीजिए जो आपको ठीक लगे। हम राजा की आज्ञा नहीं मानेंगे तो हमें धधकती हुई भट्टी में फेंका जाएगा। देखो मेरी बनाई हुई गौरवशाली कलाकृति कैसे सारे बाबुल देश का ध्यान रखती है। प्रभु, समारोह में आपका इंतजार हो रहा है। सर्वोत्तम, आज सब लोग मेरी मूर्ति के चरणों में उपासना करेंगे। ओह क्रिस, किसे पता था कि 500 साल ईसा पूर्व में बाबुल इतना मजेदार होगा। प्रोफाइल पिक। तो आज क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कोई समारोह है। हाँ, सभी लोगों के लिए समारोह ही है, हमें छोड़कर। ओह, वो यहाँ पर है। मुझे तुम्हारे अक्खड़पन की बहुत पहले खबर कर देनी चाहिए थी। तुम्हें अपने ऊंचे ओहदे की कदर नहीं है। तुम मन ही मन राजगद्दी की उपेक्षा करते हो और तुम मेरे पांव पर खड़े हो। ओह, क्या सच में? मुझे माफ कर दो अब्जू। मुझे पता है इस समारोह का तुम्हारे और तुम्हारे देवता के लिए क्या मतलब है। अभी हम कहते हैं तुम राजा की मूर्ति के सामने झुको, नहीं तो तुम उन्हें बेकार की धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहे हो। बेकार की धमकी? सैनिकों, राजा को बताओ, नमतार कह रहा है कि समारोह की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। ओह, और अप्सु भी यही कह रहा है। दोस्तों, आप इस मूर्ति की वजह से कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। मैं कहता हूँ समारोह के लिए ही मत जाओ। राजा के कर्मचारी होने के नाते हमें जाना ही पड़ेगा। अगर हम इस मूर्ति के सामने झुकते हैं तो हम अपने परमेश्वर की आज्ञा भंग करेंगे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमेशा सही है, फिर परिणाम चाहे कुछ भी हो। सारे देश के और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों, राजा की आज्ञा सुनो। जब तुम नरसिंगा, बांसुरी, सितार, वीणा, बीन, पाइप्स और क्या हो रहा है? वाद्य यंत्रों की यहाँ पर आवाज हम लोग अपने सुनोगे, निर्णय लेते हैं। जमीन पर नीचे झुको और राजा नबूकदनेस्सर की सोने की मूर्ति की आराधना करो। मेरे पैर कांप रहे हैं शतरक। आखिर हमारा होगा क्या? याद है जब तुमने सोचा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और मैंने कहा था जब वक्त आएगा परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, वो हमारे साथ है। हाँ,
परमेश्वर मुझे अभी भी सामर्थ्य दे रहे हैं। कोई भी जो आज्ञा पालन करने से इनकार करेगा उसे तुरंत एक धधकती भट्टी में फेंक दिया जाएगा। गिज़्मो! तो हम सब साथ हैं। हाँ, आप लोगों ने जो आज वहाँ किया, मतलब वहाँ पर ना झुकना, आपकी राजा के पास की नौकरी जा सकती है ना? राजा अवश्य इस वक्त हमारे भविष्य के बारे में फैसला कर रहे होंगे। पर आप इस बात से सहमत है ना कि आपको इस पद से नीचे उतार दिया जाएगा? पर आपके लिए मुझे लगता है इस राज्य में बहुत सारी नौकरियां मिल जाएंगी। आप यहाँ क्या कर सकते हो? मशाले जला सकते हो, ईंटें लगा सकते हो, बड़ी मुहूर्त की समारोह होने के बाद सफाई कर सकते हो और बहुत कुछ, है ना? हाँ, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। क्या ये सच है शद्रक, मेशक और अबेदनगो कि आप मेरे देवताओं की पूजा नहीं करते और सोने की मूर्ति की पूजा नहीं करते जो मैंने स्थापित की है? मैंने जो मूर्ति बनवाई है उसके सामने झुकने और उसकी पूजा करने का मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, और अब भी अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें तपती हुई भट्टी के बीच में फेंक दूंगा। और कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा? नबूकदनेस्सर, हमें इस बारे में आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जिनकी हम सेवा करते हैं हमें तपती भट्टी से छुड़ाने में समर्थ है, और वो हमें आपके हाथ से छुड़ा देंगे महाराज। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भी हम ये बात स्पष्ट करते हैं महाराज, हम आपके देवता की और उस सोने की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे जो आपने लगाई है। तो फिर भट्टी को 7 गुना ज्यादा गर्म कर दो। ले जाओ इन्हें इसी वक्त। चलो। बांध दो इन्हें। ओह नहीं। मैंने कहा था, मैंने उन्हें बार बार कहा था, पर उन्होंने सुनने से मना कर दिया। तुमने मेरे मुंह की बात। मैंने तुम्हें बहुत अवसर दिए, पर अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। फेंक दो इन्हें भट्टी में। तुम सही हो अप्सु, राजा की आज्ञा ना मानने वालों के साथ ऐसा ही होता है। क्या हमने 3 लोगों को बांधकर आग के बीच में नहीं फेंका था? देखो, मैं 4 लोगों को देख रहा हूँ, मुक्त, बिना हानि के आग में चलते हुए। देखो। हाँ? और चौथा एक देवता के समान दिखता है। सबसे महान परमेश्वर के सेवकों, बाहर आकर यहाँ आओ।
शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दिव्य दूत को भेजा और अपने उन सेवकों को छुड़ाया जो उस पर भरोसा करते हैं। उन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी, अपने परमेश्वर के सिवाय दूसरे देवता की सेवा या पूजा करने के बदले मरना बेहतर समझा। उनके परमेश्वर के खिलाफ बोलने की मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। जो कोई भी ऐसा करेगा उसके साथ सख्ती बरती जाएगी। ओह, तुम चुप भी करोगे? सच में कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो इस तरह से बचाए। तो फिर क्या अब राजा ने आपको और अधिकार दिए हैं? हाँ, और हम तुरंत ही कुछ बदलाव ला रहे हैं।